नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 56। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन बैटरी में होता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा रखती है जिसका संसाधन वर्तमान में सीपीयू कर रहा है? दोस्तों, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डेटा रखती है जिसका संसाधन वर्तमान में सीपीयू कर रहा है। मॉडेम किससे जोड़ा जाता है? दोस्तों, मॉडेम मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। मेढक के डिंभक यानी कि लार्वा को क्या कहते हैं? दोस्तों, मेढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान है? दोस्तों, क्लोरोफिल में Mg यानी कि मैग्नीशियम तत्व विद्यमान है। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? दोस्तों, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। कोड़ क्या है? दोस्तों, कोड़ एक बीमारी है जो जीवाणु से होती है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? दोस्तों, AB रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। आरआरसी हाजीपुर 23/11/2014 कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? दोस्तों, एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल यानी कि हैवी वाटर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल यानी कि हैवी वाटर का रासायनिक फॉर्मूला D2O है। आवर्ती तालिका यानी कि पीरियोडिक टेबल पर अनुलंब पंक्तियों यानी कि वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? दोस्तों, पीरियोडिक टेबल पर वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है। हुक्स के नियम का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दोस्तों, हुक्स के नियम का प्रतिनिधित्व प्रतिबल बट्टे विकृति बराबर E यानी कि एक नियतांक करता है। अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? दोस्तों, अपश्रव्य तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें किसमें भेजी जाती हैं? दोस्तों, हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें रिसाइकल बिन में भेजी जाती हैं। HTTP का क्या अर्थ है? दोस्तों, HTTP का अर्थ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आनुवंशिका नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों, आनुवंशिका नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द डार्विन के द्वारा दिया गया। एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने की एक तकनीक है। यह किस पर आधारित है? दोस्तों, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। आरआरसी इलाहाबाद 23/11/2014। आनुवंशिका के सिद्धांत, जीनों के कार्य और विनियमन आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? दोस्तों, आनुवंशिका के सिद्धांत, जीनों के कार्य और विनियमन आदि का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। किसे औषधि का जनक माना जाता है? दोस्तों, हिप्पोक्रेटस को औषधि का जनक माना जाता है। कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती की थैला कहलाता है? दोस्तों, कोशिका का लाइसोसोम भाग आत्मघाती की थैला कहलाता है। एंजाइम किसके बने होते हैं? दोस्तों, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। इंसुलिन किसके द्वारा स्त्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? दोस्तों, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? दोस्तों, मानव शरीर में वसा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है। वयस्क में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों, वयस्क में सामान्यतः रक्तचाप 120/80 होता है। किस औषधि को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है? दोस्तों, इंसुलिन औषधि को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है। तिलचट्टे का खून कैसा होता है? दोस्तों, तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? दोस्तों, लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व ग्रेफाइट है। कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, नायलॉन संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है?
दोस्तों लोहा मुख्यतः हेमेटाइट से प्राप्त होता है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब होता है? दोस्तों एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक तब होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो। कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉइड माना जाता है? दोस्तों सेरेस सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉइड माना जाता है। आरआरसी इलाहाबाद 23/11/2014। जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तब क्या होता है? दोस्तों जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तब वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? दोस्तों नमकीन जल में उगने वाला पौधा हेलोफाइट्स कहलाता है। किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता? दोस्तों वरुण ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता। कोहरे में उपस्थित क्या है जो एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है? दोस्तों कोहरे में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड है जो एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है। आनुवंशिकता के अनुक्रम को आनुवंशिकी किसने कहा था? दोस्तों आनुवंशिकता के अनुक्रम को आनुवंशिकी डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है? दोस्तों मलेरिया को सिंकोना की छाल प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है। कपास तंतु किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों कपास तंतु बीज से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल साधारण नमक का मुख्य स्रोत है, यह किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों समुद्री जल साधारण नमक का मुख्य स्रोत है, यह वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। हीरा रासायनिक रूप से क्या है? दोस्तों हीरा रासायनिक रूप से धातु कार्बोनेट है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस नाइट्रोजन है। खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है? दोस्तों खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य की मध्य औसत दूरी है। कोहरा क्या है? दोस्तों कोहरा निम्न स्तरीय मेघ है। किसी भू-स्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि कितनी होती है? दोस्तों किसी भू-स्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि 24 घंटे होती है। आरआरसी हुबली 30/11/2014। सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है? दोस्तों शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला है। सभी जैविक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों सभी जैविक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व कार्बन है। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? दोस्तों बॉयल का नियम नियत ताप पर लागू होता है। क्रोनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों क्रोनोमीटर का उपयोग परिशुद्ध समय रखने हेतु किया जाता है। ABO रक्त समूह के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों ABO रक्त समूह के आविष्कारक कार्ल लैंडस्टेनर थे। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? दोस्तों बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। कौन सा जल जनित रोग है? दोस्तों हैजा जल जनित रोग है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।